भारत एक ऐसी जंग का आगाज करना चाहता है जिसके जरिए उसके मजमूम मकासद पूरे हो सके। अब उसका बदला लेने के लिए भारत अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी फौज के जवान और अफसरों को शहीद किया उन्होंने, अब उन पर फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान सरहद है उस पर वो अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, लेकिन शायद उसको ये भूल है अफगानिस्तान के अंदर छुपे दहशतगर्द पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान की तरफ से इनको ख़त्म करने की कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उधर जावेद और आज के इस व्लॉग में जो मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है। पाकिस्तान को दरपेश मशरकी और मगरबी सरहदों पर जो ख़तरात है उसके हवाले से है। भारत को मार्का हक में शदीद खफत का सामना करना पड़ा और उसकी अफवाज को एक ऐसा नुकसान बर्दाश्त हुआ जो वो कई दहाइयों तक जो है उसका वो जख्म सहते रहेंगे। अब उसका बदला लेने के लिए भारत अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अफगानिस्तान की जो क़यादत है, जो तालिबान अफगान रिजीम है, वो अपना पूरा पल्ला भारत के तराजू में डाल चुकी है। आपको मालूम होगा जब अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा भारत के दौरे पर तो उसी दौरान पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से हमला किए गए जिसमें 23 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए। जो टर्की में जारी रहने वाले मुज़ाकरात थे आखिरकार नाकाम हो गए और उसके पीछे भी भारत का हाथ है। वज़ीर इत्तलात अता ने अपनी पोस्ट में इन मुज़ाकरात के नाकाम होने का वाज़े ऐलान भी कर दिया और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान रीजनल सुपर पावर है और ये बात पाकिस्तानी फ़ौज ने साबित कर दी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर या फिर ये कह लें कि दिफाई सलाहियत रखने वाले भारत को शिकस्त फाश दी है। इस सारी सूरत हाल में अब भारत बदला लेने के लिए मौके की तलाश में है और अफगानिस्तान के ज़रिए वो एक ऐसी जंग का आगाज़ करना चाहता है जिसके ज़रिए उसके मजमूम मकासद पूरे हो सके। लेकिन भारत शायद ये भूल रहा है कि सिर्फ चंद माह कबल जिस तरह उसको उसी की ज़मीन पर पाकिस्तान ने धूल चटाई, अब फिर पाकिस्तानी फ़ौज उसके लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा ज़बरदस्त बयान मुझे सुनने में आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ उंगली उठाने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा और इस्लामाबाद पर जो हमला करने की कोशिश करेगा वो भी बच के नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो ख्वारजीन है, जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, पाकिस्तानी सिविलियंस को शहीद करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान और अफसरों को जो है वो शहीद किया उन्होंने, अब उन पर फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। टर्की में होने वाले जो मुज़ाकरात थे उसमें पाकिस्तान ने पूरा मौका दिया अफ़गानिस्तान को और अफ़गानिस्तान का वक्त भी ये तस्लीम करता रहा कि उसके मसाइल अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी जारी है, लेकिन इसके बावजूद मुआहदा ना हो सका। उसके पीछे अफ़गानिस्तान से आने वाली जो हदायत थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, कतर और तुर्की, उनकी ख्वाहिश पर होने वाले इन मुज़ाकरात में भरपूर हिस्सा भी लिया, लेकिन अब जबकि इसका आगाज़ जो पाकिस्तान ने फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कर रखा है, अब उसको आगे बढ़ाने का टाइम है। अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने का वक्त है। अगर आप देखें तो भारत के अंदर कुछ रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि भारत एक दफ़ा फिर
ऐसी कोई मजमूम हरकत कर सकता है, जंग की कोशिश कर सकता है। मेरा ख्याल है कि भारत इस वक्त इसी तरीके की एक मक्कार चाल इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान सरहद है उस पर वो अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। लेकिन शायद उसको ये भूल है, और मेरा ख्याल है वो चंद महीने में भूल गए कि जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में उसे शिकस्त हुई थी, वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा सबूत था। अब करना क्या है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से जो एक कार्रवाई जारी थी फितना अल ख्वारिज के ख़िलाफ़, उसे दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। और जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के अंदर सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी, वहाँ से पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनको अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। नाउ इट्स टाइम टू हिट डीप एंड हार्डर। और कोई भी पाकिस्तान दुश्मन कैंप जो है वो अब नहीं रहना चाहिए। और इससे पहले कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे दहशतगर्द पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करें, पाकिस्तान की तरफ से इनको ख़त्म करने की कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। सिर्फ चंद दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उस पर अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त तालिबान हुक्मरान है वो बिलबिला उठे थे और रोते हुए जंगबंदी की दरख्वास्त लेकर आए थे, और इसी दरख्वास्त के तहत मुज़ाकरात भी हुए। पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन थे, पाकिस्तान ने 40 साल तक उनकी मेज़बानी की। एक दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ कि इतनी अरसा तक और इतनी बड़ी तादाद में मुहाजिरीन को बसाया गया, उन्हें हर किस्म की सहूलत दी जा रही हो। तो अब अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के हमायती लोग हैं, जो फितना अल ख्वारिज के हमायती लोग हैं, जो अफ़गानी यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जो बतौर मुहाजिर आए थे, अब उनको भी यहाँ से निकालने का अमल मज़ीद तेज़ होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी अफवाज पर है, पाकिस्तान की हुकूमत पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्राइसिस के दौरान बेहतरीन क़यादत का मुजाहरा किया है। अफ़गान जंग के दौरान उनका रोल, जो लीडिंग रोल था एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो नुमाया रहा। उनकी क़यादत के अंदर हमने भारत को शिकस्त दी है, और अब एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान पर यह भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों का ख़ात्मा करें, और ख़ास तौर पर जो कैंप मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर, उनका ख़ात्मा किया जाए। पूरी दुनिया जानती है कि अफ़गान तालिबान जो है वो वार इकानमी को पसंद करते हैं। आम अफ़गानी परेशान है, बदहाल है, मईशत बुरी तरह तबाह है, खाने को पूरी तरह नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ख़वातीन पे, बच्चियों की तालीम पे पाबंदी है। लेकिन इनको शौक़ है जंग का, क्योंकि जंग में डॉलर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। भारत इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान को दे रहा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में अपनी जो एम्बेसी है उसको अपग्रेड कर दिया है, और बाकायदा सफारत खाना अब अफ़गानिस्तान का वहाँ कायम हो चुका है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में अपनी साजिश को बढ़ाना है। तो इस वक्त जो इस्लामी ममालिक जिन्होंने इस मुज़ाकरात में कोशिश की कि ये मामला बेहतर तरीके से हल हो चुके हैं, अब उनको भी दबाव डालना चाहिए अफ़गानिस्तान पर। और अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो टेररिस्ट को, फितना अल ख्वारिज को पनाह दे रही है, उनको अब उससे भी रुकवाना होगा, और सबको मिल के इस सारे अमल की मजम्मत करनी होगी। और पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद। पाकिस्तान ने अफवाज हमेशा पाकिस्तान की जो है हिफाजत की है, और इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में
फितना ख्वारिज को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज फिर एक बार अपनी प्रोफेशनलिज्म को बरोकार लाते हुए इन दहशत गर्दों को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।